सेठी के सॉन्ग हो गए, सोनम कपूर हो गया। अब हाँ जी, नहीं करो, बर्बाद कर दो सब कुछ। हाँ, ये वही कमेंट वाला आदमी है। और कुछ मामला जो हमारी ज़िंदगियों में हुए वो ये हुए कि मैंने अपनी एक कॉमेडी की रील अपलोड की सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे ना लोग वेलकमिंग नहीं है, लोग नहीं है वेलकमिंग, क्योंकि ना उनको लगता है कि कोई चीज़ अगर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो सामने वाले को मर जाना चाहिए। आप एग्जिस्ट नहीं, आपको दफ़ा हो जाना चाहिए यहाँ से। एक बंदा मेरी रील पे आके कमेंट कर रहा है कि जो बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं वो ऐसी कॉमेडी करते हैं। और मुझे इतनी अजीब लगी ये बात कि बैठ के पेशाब करता कौन है? ये क्या कॉन्सेप्ट है यार, जिसको जैसा आ रहा है वो कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, कितना गंदा जोक एक बंदे ने लिखा, एक वन ऑफ द कॉमिक, नाम लेना अच्छी बात नहीं है उनका, उन्होंने रील अपलोड की, उसके कमेंट पे एक बंदा आया, कहता है कि जिस घर में दरवाज़ा खोल के माँ बाप करते हैं उनके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और आप फिर वही वाली बात यार, सोशल मीडिया बहुत गंदी जगह है, बहुत गंदी जगह है। आपको लगेगा कि पता नहीं लोग ना भर के बैठे हैं वहाँ पे कि यार इसको मैं ना मतलब किसी तरह मैं काला जादू करा दूँ उस पर, इसकी ज़िंदगी तबाह कर दूँ मैं। एक अब सोचो आलिया भट्ट, हम तो क्या ही हैं, कहाँ ही आएंगे। आलिया भट्ट को नहीं छोड़ रहे हो। आलिया भट्ट ने एक पिक अपलोड की, उसका कैप्शन था आई वांट ईट अ बर्गर। एक लड़का नीचे कमेंट कर रहा है आई एम अ बर्गर। यार क्या पागल हो गए हो क्या, घटिया हो गए हो क्या? सोनम कपूर अपने बाप के साथ तस्वीर डाल रही है, अनिल कपूर जो है, और उसका कैप्शन लिख रही है मीट माय डैड। नीचे एक बंदा आया और लिख रहा है कमीनी। इसका क्या ताल्लुक है? उसके रिप्लाई में दूसरा बंदा जाके बोल रहा है भाई जोक कहाँ है, तो उसको वो रिप्लाई कर रहा है अगर जोक डालना ही है और सुनना ही है तो कपिल शर्मा की शलवार का नाड़ा खोल। ये क्या जंग चल रही है, हमें पता ही नहीं हमें लड़ना किससे। हम बोले जा रहे हैं किसी को कुछ भी। अली सेठी का यूट्यूब पे गाना है, नीचे एक बंदा उसकी कमेंट कर रहा है आके कि इसके गाने मत सुनो क्योंकि ये गे है और गे लोग इस्लाम में अलाउ नहीं है। मैं तो गाना का भला हुआ। ये क्या हो, आप लोगों को समझ आ रहा है? एक बंदा नीचे लग रहा है गे पना इस्लाम में अलाउ नहीं है, ये इसको बैन कर देना चाहिए। नीचे बोल रहा है बंदा हाँ इसको जला देना चाहिए, उससे पहले इसका कांटेक्ट नंबर अगर मिल जाए तो। कांटेक्ट नंबर चाहिए, जंग सिर्फ कांटेक्ट नंबर की है। नहीं यार बड़ा ऑफ सीन है यार यहाँ पे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब अगर आपको ऐसा कॉमिक अगर अपना करियर बनाना है पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि वो नहीं छोड़ रहे लोग आपको कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेते हैं। मुझे ना एक और सीन हुआ, मैं उसको लंबी पता नहीं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जोक भूल गया हूँ मैं। मैं आपको एक और सीन बताता हूँ यार, इसकी ऐसी की तैसी। अली सेठी के सॉन्ग हो गए, सोनम कपूर हो गया। अब हाँ जी, नहीं करो, बर्बाद कर दो सब कुछ। हाँ, ये वही कमेंट वाला आदमी है। मैं असल में जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, हमारा फ़िरका है कंजर्वेटिव फैमिली। कंजर्वेटिव फैमिली से हो तो आपको नहीं पता होता कि मतलब क्या सीन है, आपको इतनी आपकी एजुकेशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती आपको। क्योंकि अम्मी ने मेरे एक चीज़ बताया था कि बेटा अगर लड़का लड़की साथ बैठे हुए ना तो ये दोनों आपस में निकाह में ही हैं।
इसके अलावा लड़का लड़की बैठते ही नहीं है साथ। मैं बोला अगर निकाह नहीं है और फिर भी इंटीमेट हो रहे हैं तो कजन्स हैं फिर वो। अब ये एजुकेशन लेके मैं डिफेंस आ गया। अब इस डिफेंस में आ गया, मैं लड़का लड़की बैठा हुआ देख रहा हूँ तो मैं तो परेशान हो रहा हूँ। मैं यार इनका तो या तो निकाह या कज़न, इन तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। फिर भी ऐसे ही पूछ लिया मैंने उनसे कि भाई क्या सीन है आपका। तो मुझे उससे पहले तक मेरे दोस्तों ने मुझे बता दिया था कि बेटा तुम्हारी बनी नहीं होगी लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं, सही है, रिलेशनशिप चल रहा होता है, सही है, ये वाला बेस्ट फ्रेंड्स का भी कुछ गेम है, सही, कुछ तो भी ऐसा है उनका है ना, तो आप ये अपने जहन में रख के चला करो। मैं ठीक है। वो कपल आया एक, हमने उनसे पूछ लिया कि क्या सीन है आपका, सही क्राउड वर्क कर रहे थे, ऐसे पूछ लिया कि क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि वी आर पार्टनर्स। मैंने क्या होता क्या है इसमें, क्या मतलब एक लेटता है खड़ा रहता है, क्या होता है इसमें, मतलब वी आर पार्टनर्स। तो मैंने उनसे बोलने वी आर पार्टनर्स, मैंने क्या मतलब स्टार्टअप खोला है आप लोगों ने क्या, क्या है यार। एक रिसेंटली भी एक ड्रामा चल रहा है जिस तरह उन्होंने बताया, कभी मैं कभी तुम, आप लोग देख रहे हैं आप लोग, मतलब जितनी उन्होंने क्या किया पता है उस ड्रामे में, फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर को डाला ना, तो वो डालने के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट डालनी छोड़ दी, भूल गए। उन्होंने बोला ये दोनों हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी करो। अब उसमें मुझे जो एक सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि एक लड़का जो कमाता नहीं है, उसके पास अपना घर नहीं है, कुछ भी नहीं करता, कमरा भी इसको साफ करने का तरीका नहीं है, और उसके बाद इतने सारे घटियापन के बाद भी सोता हुआ हानिया आमिर के साथ है। मुझे आप समझ रहे हो ये बात, कितनी घटिया बात है, कितनी घटिया स्टोरी है ये, कि वो लड़की मान चुकी है इस आदमी के साथ कि मैं रह लूंगी। यहाँ पे मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ। अब तक मैं 4 लोगों से रिजेक्ट हो चुका हूँ, जिनमें से 2 मेरे चाचू की बेटियां थी। यार ये कहाँ हो रहा है यार, आप लोग कुछ भी और किसी भी चीज़ को चढ़ा रहे हो यार। आप मतलब मुझे तो पता नहीं यार, मतलब क्या हो रहा है क्यों नहीं। आप मैरिड हो, आप मैरिड हो, आप तो आपके तो ऐसे ही लगे हुए हैं। कोई सिंगल है आप सिंगल, हाथ खड़ा करेंगे, आप सिंगल हो, सही है। तुम्हें तो हानिया आमिर चाहिए होगी, मैं क्या बोलूँ अब तुमसे, तो कोई अपोज करने। आप मैम आप मैरिड हैं, आप मैरिड है, ठीक है, तो मैरिड नहीं बोल रही हूँ, इनको इशारा कर। अरे आप जब तक आप खुद भरोसा नहीं करोगे इन पे कैसे आएगा। आप मैरिड है, आप सही है। आपको पता है अगर कोई लड़का कुछ भी नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कर रहा हो, सही है, और स्टिल आप बोलो कि यार मैं शादी कर लूंगी, ऐसा कुछ देखेंगे? नहीं ना, नहीं तो बंद कराओ ना ड्रामा जाके। मैं अपनी दोस्त से ना अड़ गया, मेरी दोस्त बोल रही थी कि ना नो ज़ोहैर, व्हेन अ गर्ल इज इन लव शी इज इन लव। मैंने चुतियापे की बातें नहीं करो। बोल रही तुम्हें नहीं पता जब लड़की प्यार करती। मैं बोला तुम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, कोई हुआ हो तो कुछ देखा हो वो बताओ ना। तो बोल रही है 4 साल में एक आदमी के साथ रही हूँ और वो कमाता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता, सब मैं ही करती थी। मैं तो मतलब बाद में अब कमाना शुरू हो गया होगा ना, अब तो कमा रहा हूँ। नहीं मैंने डिवोर्स ले लिया उससे। मैं तो यही तो पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ मैं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। लेकिन यार टीआरपी भर भर के मिल रही है, वो मनूस दिलजीत दोसांझ के साथ स्टेज पे घूम रही है। एक लास्ट जोक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मैं देखा लड़कियों यहाँ पे बेहतर बता सकती हैं, लड़कियों का ना थोड़ा सा सीन अलग है इस सेंस में कि मेरी दोस्त आई निकल के ना, तो मैं पीपीटी पे काम कर रहा था, आई निकल के, अब आके ना यहाँ आगे खड़ी हो गई। उस लड़कियों का सीन ये है कि अगर उनकी कपड़ों में जेब होते हैं ना तो बहुत एक्साइटेड होते हैं वो लोग, पता नहीं कुछ तो बात है ना, है ना ही क्यों, तो जेब रख के क्या करना जब जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब समझ क्रेजी हुए होते हैं कि यार वो ना जेबों में ऐसे हाथ डाल के बैठी हुई है, अब आके आ गई मेरे पास, आके ना यूं कर रही है और मुझसे पूछ रही है हाँ क्या, तो मैं बोला तू ही घूम रही, तू बता। मैं क्या बताऊँ, तो आगे बोल गैस करो। बोले ये मैला आप बताओ, मेरे कपड़ों में जेब है, मेरी अंडरवेयर में जेब है, ये क्या पागलों जैसी बात है ये भाई।
भाई मेरा जो टेलर है ना, उसने मेरी जो शलवार है उसके पीछे जेब बना दी थी। मैं बोला मैं यहाँ हाथ क्यों डालूंगा, तो कह रहा है सर जरूरी थोड़ी हर बार आप हाथ डालोगे। और इससे की ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੂ ਅੱਪ ਜਾਨੀ ਜੜ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਕੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਮਟਿਆਰੇ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਲਕੋ ਕੇ ਸਾਰੇ